नमस्कार, आप देख रहे हैं G94 न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। अरनौद कस्बे में गंदगी की समस्या बड़ा मुद्दा बन गई है। जगह जगह लगे कचरे के ढेर और नालियों में जमी गंदगी से आमजन परेशान है। इसी बीच पूर्व विधायक रामलाल मीणा ने सरकार और स्थानीय प्रशासन पर कड़ा हमला बोला है। रामलाल मीणा का कहना है कि जनता ने विकास की उम्मीदों के साथ विधायक को चुना था, लेकिन सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ी है। न नगर पालिका कोई कदम उठा रही है और न ही सरकार ध्यान दे रही है। अरनौद कस्बे में फैली गंदगी और अव्यवस्थित सफाई व्यवस्था को लेकर पूर्व विधायक रामलाल मीणा ने सरकार और स्थानीय प्रशासन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कस्बे की गलियों और नालियों में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जिससे आम जन का जीना मुश्किल हो गया है। पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि जनता ने विकास की उम्मीदों के साथ विधायक को चुना था, लेकिन हालात ऐसे हैं कि नगर पालिका और सरकार दोनों ही सफाई व्यवस्था को लेकर पूरी तरह लापरवाह बने हुए हैं। गली गली पसरी गंदगी में बीमारियों का खतरा बढ़ गया है और जिम्मेदार मौन साधे बैठे हैं। मीणा ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई तो जनता मजबूर होकर आंदोलन करेगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार व स्थानीय प्रशासन की होगी। जब से नगर पालिका बनी ना तो कोई व्यवस्था है, ना प्रशासन सुन रहा, ना सरकार सुन रहा। उसमें आपका क्या कहना? इसमें क्या है कि सबसे बड़ा दोष माननीय मंत्री जी का है। मंत्री जी ने देखा कि एक घोषणा करने से सुमंत्र से सारा का विकास हो जाएगा। उनको ये पता नहीं है कि नगर पालिका बनी है, इसके अंदर क्या क्या विकास करने पड़ेंगे, सफाई कर्मचारियों को भुगतान करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, नरेगा को चालू करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, रोडों की व्यवस्थाएं देखनी पड़ेगी नहीं पड़ेगी। वो तो गंगा नाली है नगर पालिका बनने के बाद में। वापस आके इस क्षेत्र में कुछ देखा तक नहीं, रोडों के जोड़े टूटी हुई है, सब हालतें खराब है, नरेगा चल नहीं रहा है और सफाई कर्मियों को पेमेंट ही नहीं हुआ तो सफाई भी नहीं हो पा रही है। आज पूरे गाँव के लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आप उधर सलूमपुर साइड में जा करके अपने प्रभार क्षेत्र में करके किसानों की फसल के मुआवजे के लिए बात कर रहे हो। माननीय मंत्री जी उधर आप 5 लाख रुपए बिघा के दिला, कोई बात नहीं, लेकिन जिन किसानों ने आपको वोट दिए उन किसानों को सिर्फ 20-20 हज़ार रुपये बिघा के दिला दो। आप किसानों की फसल नष्ट हो चुकी है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और मैं तो ऐसा राज मेरे जीवन काल में पहली बार देख रहा हूँ जहाँ सारे वर्ग दुखी हैं, सभी किसान दुखी, मजदूर दुखी, सफाई कर्मचारी दुखी और सारे यहाँ के क्षेत्रवासी दुखी हो रहे हैं और किसानों की हालतें बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, फसलें बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। अगर इनकी जगह मैं मंत्री होता तो जयपुर से एक ही ऑर्डर पारित होता कि समस्त कलेक्टर जाके किसानों के मुआवजा तय करके 7 दिन के अंदर 50,000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से मुआवजा दें। लेकिन ये तो कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ, मंत्री जी भले मेरे कहने पे कर दो, लेकिन जाओ तो सही आप। भला आपकी सूझबूझ में ये नहीं हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कार्यकर्ता करें, पदाधिकारी करें, उनकी बात सुन करके भी आप जा करके क्षेत्र में किसानों की पीड़ा को दूर करने का तो काम करो। सर, अभी 10 दिन होने के बाद भी कचरा नहीं उठाया तो अरनौदवासी परेशान है, तो इसके लिए क्या कदम उठाए? अब देखो, अंधेर नगरी चौपट राजा, उसका क्या कर सकते हैं। 10 दिन तक भी सुनवाई नहीं हो रही है। अब यहाँ से लोग उठ के तुम अम्बा माता माननीय मंत्री जी के वहाँ चले जाओगे तो वहाँ तो दरवाजे पट ही नहीं खुलेंगे। सावरा जी के गेट खुल जाते हैं, लेकिन उनके गेट खुलने के लिए तैयार नहीं, तो क्या कह सकते बताओ आप। सर, कुछ लोगों का कहना है कि धरना प्रदर्शन राजनीति के बेट चढ़ गया। तो उनको कहो सफाई करने के लिए कचरा उठा लो, तुम कुछ तो तुम करो। भारतीय जनता पार्टी कुछ करना ही नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने तो प्रतापगढ़ की क्षेत्र को लावारिस समझ लिया, उनको छोड़ दिया है, कोई मतलब ही नहीं है उनको यहाँ से। क्या नाम है आपका? सुरेश। तो आप जो इस गंदगी की हालत में आप बैठे हो, आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी गंदगी के ढेर, इससे कितनी बीमारियाँ फैल रही है, आपको पता है? आपको इस ऐसी कंडीशन में भी क्यों व्यापार करना पड़ रहा है, क्या वजह है? मजबूरी है, पेट की खातिर करना पड़ता है सर। तो आपने अभी तक यहाँ पे अरनौद में किसी को सरपंच वगैरह पर प्रतिनिधि को अवगत नहीं कराया आपने? कोई नहीं आया अभी तक बनने के लिए, प्रशासन कोई नहीं आ रही है। दूसरी बात, उनको बोले तो बोलते कि हमें पैसे नहीं दे रहे सरकार बनने के लिए, इसलिए हमने हड़ताल कर दी। आज 10 दिन होगा, कोई नहीं भर रहा है। 10 दिन से यही गंदगी ऐसी पड़ी हुई। और इस गंदगी के बीच में यहाँ पे दुकान में व्यापार कर रहे हैं लोग। हाँ, व्यापार कर रहे हैं। आपने यहाँ पे अभी किसी मीडिया वाले को अवगत कराया? यहाँ पर नहीं कराया? मीडिया वाले नहीं आए। पत्रकार को बुलाया था आपने यहाँ पर? नहीं आया था, वो रवि बोले आया था, वहाँ पे इंटरव्यू लिया था उसने बस। अच्छा, वीडियो बनाया था उन्होंने? हाँ। कितने दिन हो गए लगभग? तो 2-3 दिन हो गए। अच्छा, और यहाँ पे डेली सफाई करके बैठ रहा, मैं भी वहाँ तक रहता है घंटे और वहाँ तक यहाँ का यहाँ पे बैठे नहीं देते। इस गंदगी को लेकर आपको क्या कहना है? हटाई जाए इसको। लगभग कितने माह से पड़ी हुई गंदगी यहाँ पर? 15-20 दिन हो गए। अच्छा, इसके बीच में आप लोग सारे दुकानदार में व्यापार कर रहे हो, फिर बीमार हो गए हम रोज। आप देख सकते हो यहाँ पर आप खाने पीने की चीज़ें बेच रहे हो आप। तबीयत खराब हो गई मेरी भी। 8 दिन हो गए, घर पे भी सोया था मैं।
जैसे कि आपने देखा स्वास्थ्य टीम द्वारा यहाँ पर गांव शहर में टीम द्वारा काम किया जा रहा है कि गंदगी ना फैले, और आप तो मेन गंदगी के बीच में बैठे हो, तो क्या हादसे हो रहा है आपका? 8 दिन हो गए बीमार पड़ा हूँ मैं खुद, तबीयत खराब हो रही मेरी। नगर पर या आपके जो तब आसरा पूरा है, अन्नत द्वारा कोई साफ सफाई नहीं करवाई जाती है ना? नहीं करवाई जा रही, पंचायत पैसे नहीं दे रहे हैं। किसने कहा कि पंचायत पैसे नहीं दे रही? वे हरिजन समाज के कह रहे हैं। अच्छा, तो सफाई कर्मचारी बोल रहे हैं ना? हाँ,